और हजरात गिरामी कदर आपके इस गुनाहगार बेटे को तो ये एजाज हासिल है, न कभी जागीरदार का सनाहा बना, न कभी सरमायादार का सनाहा बना, न कभी किसी सियासी रहनुमा का सनाहा बना। हजरात गिरामी कदर मेरा नजरिया क्या है, मेरा नुक्ता नजर क्या है, चाहे कोई भी हो क्यों खुशामद करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से गुलरहों की सनाखानियों के लिए, मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं, मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं। ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब आपके सामने खसूसी खताब के लिए मैं दावत देता हूँ कायद इब्ने कायद अजीम बाप के अजीम बेटे इंजीनियर डॉक्टर हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। अजीम बाप के अजीम बेटे कायद इब्ने कायद डॉक्टर इंजीनियर हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब, चेयरमैन कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं। उसने हमें कालिब इंसानियत अता किया। अगर वो चाहते हमें जिन, हिवानात, चरिंद परिंद, हत्ता के नबातात की शक्ल भी दे सकते थे। अल्लाह खालिक कुल्ली शई हैं और अरवाह को काले बता करना ये अल्लाह के कब्ज़ा व इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने हमें अहसन तकवीम में पैदा किया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इसमें हमारा ना कोई कमाल है ना कोई इंतहाब है, ये फ़कत अल्लाह का फ़ضल और उसका एहसान है। और इससे भी बढ़ के अल्लाह का ये फ़ضल है कि इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसान बसते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन 1.5 अरब लोगों में शामिल किया जो उसके पसंदीदा दीन यानी इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है। इस्लाम फलाह का रास्ता है, निजात का रास्ता है, इज़्ज़त का रास्ता है, उरूज का रास्ता है, सआदत का रास्ता है, बुलंद बख्ती का रास्ता है, अमन का रास्ता है, चैन का रास्ता है, सुकून का रास्ता है और जन्नत का रास्ता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने हमें जब नेमत इस्लाम से सरफराज किया तो उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी रबूबियत का तारुफ भी करवाया, अपनी अलूहियत का फ़हम और शऊर भी दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह अकेले हैं, वो बेनियाज हैं, ना किसी को जनते हैं, ना किसी के घर जनेगे और ना ही कोई उनका हमसर है। अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ हम पे ये करम भी फरमाया कि अफजल इंसानियत, फ़ख्र फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहबर और रहनुमा भी हमें अता फरमा दिया। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। ये अलग बात है कि हमने उस रहबरी का और उस लीडरशिप का जो हमारे ऊपर हक था, सच्ची बात यह है उसको हमने सही मानों में अदा नहीं किया। अगर हम कमली वाले के सच्चे ग़ुलाम होते और उन हकूक़ के पासदार और लंबरदार होते जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमारे ऊपर आयद होते हैं, तो आज रूस, अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस सब के सब नीचे होते और आलम इस्लाम ऊंचा होता। हज़रात गिरामी कदर, एक वक़्त था जब मुसलमानों के कायद और मुसलमानों के लीडर फटी पोशाक वाले होते थे और टांकों लगे हुए जूतों वाले होते थे, लेकिन उस वक़्त कैसर व किसरा के जर्नैल भी हमारे अमीरों से और हमारे खुलाफा से कपाया करते थे। और आज के दौर के अंदर सब कुछ है, मादे की ताकत भी है, मादियत की कुव्वत भी है, लेकिन उसके बावजूद
हम इस बात का तजिया कर सकते हैं कि आज हम रूए ज़मीन के ऊपर तंग हैं, रूए ज़मीन के ऊपर आज हमें ज़िल्लत का सामना है और मस्कनत का सामना है। हमारी हैसियत ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों को दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पे काटा और फाड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मुसलमान भाइयों की हमनवाई से और उनकी हिमायत से और उनकी तायीद करने से बिल्कुल माजूर और आजिज़ नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर रेमंड डेविस अमेरिका का शहरी कुर्तबा चौक के अंदर मुसलमानों पाकिस्तानियों को कत्ल करके भी जेल के कैद से निकलने में कामयाब हो जाता है, और हमारा हाल ये है कि हमारी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, बच्चों को गज़ा के अंदर लहू में तड़पाया जा रहा है, और हम हैं कि हमसे आवाज़ को भी उठाया नहीं जा रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन की निस्बत से जो जिम्मेदारियां हमारे पे आयद होती थी, सच्ची बात ये हमने उन जिम्मेदारियों का हक अदा करने से आज आजिज़ और कासर नजर आ रहे हैं। हमारे आइडियल और हैं, हमारे मुता और हैं, हमारे महबूब और हैं। ये अलग बात है, हम कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़दस के हवाले से जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती हैं, आज उन जिम्मेदारियों को मैं आप हजरात के गोश गुजार करके अल्लाह के फजल करम से आपके और अपने ईमान को आज अल्लाह के फजल करम से उसके अंदर जो तिश्नगी आज पाई जा रही है, उस तिश्नगी को दूर करने की जसारत और कोशिश करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है, हमारी अकूल के साथ है, हमारी सोच और फहम के साथ है, हमारे शऊर के साथ है, वो ये है कि हमारा आपके बारे में ये नुक्ता नज़र होना चाहिए, रूए ज़मीन के ऊपर जो भी पैदा हुआ उसका मुकाम नीचे है, कमली वाले का मुकाम ऊंचे है। हज़रात गिरामी कदर सोलहा शुहदा से नीचे, शुहदा सिद्दीकीन से नीचे और सिद्दीकीन अंबिया से नीचे हैं। अंबिया रसूलुल्लाह के अंदर दर्जा बंदियां हैं। तिलकर रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ का मुकाम बाज़ से बुलंद है। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके और मेरे आका व मौला की बात का, तो हज़रत रसूलुल्लाह का मुकाम सबसे बुलंद बाला है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला ने आपको जमी इंसानियत का मुक़्तदार पेशवा बनाया और ताजे ख़त्म नबूवत को आपके सर आली के ऊपर रख दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, आपके बाद कोई रसूल नहीं हो सकता, आपके बाद कोई नातिक़े वही नहीं हो सकता। जो भी आपके बाद दावा नबूवत करे, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माजनदानी हो, उस पर लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और हज़रात गिरामी कदर आज मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करे उसको साबका इल्हामी और दीगर मज़ाहिब वाले हकूक नहीं मिल सकते। अगर कादियानी चाहते हैं उनको वो हकूक दिए जाएं मजहबी आज़ादियों के हवाले से, जो मसीहियत का हक है, जो यहूदियत का हक है, जो हिंदू मजहब का हक है, तो उनको वो हक नहीं मिल सकता। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी फैसले के अंदर अगर ये बात लिखे इनको मजहबी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए, तो तब भी हम बरमला तौर पर यह बात कहेंगे, जो हजूर की हत में नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, हज़रात गिरामी कदर उसको मजहबी आज़ादियों का हक चाहे जो भी दे, हम उसको जूते की नोक के बराबर भी नहीं समझते। हज़रात गिरामी कदर दूसरी बात जिसका ताल्लुक मेरे दिल के साथ है कि दिल मोहब्बतों का मरकज है,
इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की मोहब्बतें पाई जाती हैं। जिन दिलों के अंदर हुब नहीं होती, जिन दिलों में प्यार नहीं होता, वो दिल हमेशा बेकरार रहते हैं। ये दिल मोहब्बत का मरकज है। इसमें माँ की मोहब्बत है, इसमें बेटे की मोहब्बत है, इसमें अहलिया की मोहब्बत है, इसमें घर बार की मोहब्बत है, इसमें कारोबार की मोहब्बत है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन बाद लोग टेढ़े होते हैं, उनके दिल जो हैं वो मैले होते हैं, उनके दिलों के अंदर बुतकदे की मोहब्बत होती है, उनके दिल में हसीना की मोहब्बत होती है, उनके दिल में शराब और शबाब की मोहब्बत होती है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूँ, हराम मोहब्बत तो है ही हराम, लेकिन हलाल मोहब्बत भी उस वक्त हराम हो जाती है जब वो हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ जाती है, वो मोहब्बत भी हराम हो जाती है। अल्लाह ने कहा, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जिसे हजूर से प्यार कम है बाप से ज्यादा है, जिसे हजूर से प्यार कम है बेटे बीवी से ज्यादा है, जिसे हजूर से प्यार कम है धड़े बरादरी से ज्यादा है, जिसे हजूर से प्यार कम है अपने कुंबे कबीले से ज्यादा है, जिसे हजूर से प्यार कम है घर बार से प्यार ज्यादा है, जिसे हजूर से प्यार कम है सामान्य तिजारत से प्यार ज्यादा है। वो अल्लाह के अदाब का इंतजार करे, अल्लाह से फासिकों को हिदायत ही नहीं। हज़रात गिरामी कदर, हजूर का तीसरा हक जिसका ताल्लुक मेरे अमाल के साथ है वो ये है कि रूए ज़मीन के ऊपर जितने भी कायद और लीडर हैं उनकी बात को ठुकराया जा सकता है, और जब उनकी बात हिलाफे किताब और सुन्नत हो उनको ठुकराया जाएगा। लेकिन कायनात में एक ही वजूद ऐसा पैदा हुआ, कायनात में एक ही हस्ती मुबारक ऐसी पैदा हुई, कायनात में एक ही रहबर और रहनुमा ऐसा पैदा हुआ कि जिसकी बात को ठुकराना हराम है, जिसकी बात को ठुकराना हराम है, वो कमली वाले की जात है। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हजूर की बात को मानना उसने उनकी बात को नहीं मानना बल्कि अल्लाह की बात को मानना है। हज़रात गिरामी कदर, हजूर का चौथा हक जिसका ताल्लुक मेरी दुआ के साथ है, मेरे वालिदैन ने मुझ पे एहसानात किए, मैंने दुआ मांगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप जरा वालिदैन के एहसानात को एक पलड़े में डालें। अल्लाह की कसम, कायनात के सारे बापों और कायनात की सारी माओं के एहसानात को एक पलड़े में डाल दिया जाए, हजूर के एहसानात का मुकाबला नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, अगर वालिदैन के लिए दस्ते दुआ फैलाते हो तो क्या कमली वाले के ऊपर दरूद नहीं भेजना चाहिए? जो एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह 10 मरतबा उसके ऊपर दरूद भेजता है, और जो भेजता ही रहता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और उसके गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ उसके दुखों को भी दूर फरमा देता है। हज़रात गिरामी कदर, हजूर का पांचवा हक जिसका ताल्लुक मेरी हिस्से जमाल के साथ है, मेरी जमालियाती हिस्स के साथ है। हज़रात गिरामी कदर, जब कोई किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है उसके हुस्न के अंदर खो जाता है, फिर उसको अपने अल्फाज के अंदर उसके हुस्न को बयान करता है। जब आम आदमी बयान करता है वो और अंदाज होता है, जब नसर निगार बयान करता है और अंदाज होता है, जब कोई बड़ा फसीहुल लिसान शायर बयान करता है और अंदाज होता है, जब कोई कादिरुल कलाम मुकर्रर बयान करता है और अंदाज होता है, जब कोई गनगरज वाला हतीब बयान करता है और अंदाज होता है। हज़रात गिरामी कदर, जब हजूर का जिक्र आया, जब आपके वजह करीम का जिक्र आया, जब आपके खूबसूरत रुखसारों का जिक्र आया, जब आपके पगड़ी जैसे गुलाब वाले लबों का जिक्र आया, जब वल्लैल की जुल्फों का जिक्र आया, जब वदुहा के चेहरे आली का जिक्र आया, जब आपके रेशम जैसे हाथों का जिक्र आया, जब आपके कदमैन शरीफैन का जिक्र आया, जब आपके सीना मुबारक का जिक्र आया, जब आपकी रिदाए मुबारक का जिक्र आया, जब आपके इमामा मुबारक का जिक्र आया, जब आपके नालैन शरीफैन का जिक्र आया, तो हज़रात गिरामी कदर फिर शायद
शायरों ने जो अल्फाज कहे अल्लाह के फज़्ल करम से वो भी हमारा हक है, खतीबों ने जो अल्फाज कहे वो भी हमारा हक है। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हजरत रसूलुल्लाह की मदाहानी भी करते रहेंगे और आपकी बारगाह रिसालत माब में गुलदस्ता हाय अकीदत को निशावर भी करते रहेंगे। और हजरात गिरामी कदर आपके इस गुनाहगार बेटे को तो ये एजाज हासिल है, न कभी जागीरदार का सनाहा बना, न कभी सरमायादार का सनाहा बना, न कभी किसी सियासी रहनुमा का सनाहा बना। हजरात गिरामी कदर मेरा नजरिया क्या है, मेरा नुक्ता नजर क्या है, चाहे कोई भी हो क्यों खुशामद करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से गुलरहों की सनाखानियों के लिए, मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं, मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं। ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह का एक और हक जिसका ताल्लुक मेरी गैरत के साथ है। जब कोई मेरी माँ को गाली दे मेरे में गैरत बेदार हो जाती है, जब कोई मेरी बहन को गाली दे मेरे अंदर गैरत बेदार हो जाती है, जब कोई मेरे बाप को गाली दे मेरे अंदर गैरत बेदार हो जाती है। लेकिन है मुसलमान तू कितना कम नसीब है, जब कोई हजूर की शान कदस में गुस्ताही करे तेरे अंदर गैरत बेदार नहीं होती। हालांकि तेरे अंदर ये कुव्वत होनी चाहिए, जब तू हजूर की शान अक़दस के अंदर होने वाली किसी गुस्ताही को सुने तेरा एक ही जज्बा होना चाहिए कि गुस्ताहे रसूल को तहताए दार पर लटकवा दिया जाए, गुस्ताहे रसूल की गर्दन को उतरवा दिया जाए। हजरात गिरामी कदर हजूर का एक और हक भी है जिसका ताल्लुक हमारे निज़ाम के साथ है। और मुस्लिम लीग को वोट देने वालों और सेकुलर रहनुमाओं को वोट देने वालों, सेकुलर रहनुमाओं के हाथों को मजबूत करने वालों, रूए जमीन के सारे निज़ाम अगर जमा हो जाएं, रब्बे कदीर की कसम है कोई निज़ाम भी कमली वाले के निज़ाम की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल करम से हर बंदा अपने अपने अंदाज में बात करता है, लेकिन मैंने निकाबत की है पिछले 20 बरस से हजरत रसूलुल्लाह के निज़ाम आली शान की निकाबत की है, निज़ाम मुस्तफ़ा की निकाबत की है, आईने शरीयत मुहम्मदी की निकाबत की है। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा किताब और सुन्नत के निज़ाम के डंके बजाता रहूंगा और उसके मुकाबले में आने वाले हर निज़ाम के साथ टकराता रहूंगा। हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप हजरत रसूलुल्लाह के इन हकूक़ की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधार कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या अपने जुमला वसाइल और तवानाइयों को हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत की अमलदारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब जागीरदाराना निज़ाम का सूरज डूब जाएगा, जब सरमायादाराना निज़ाम का सूरज गुरूब हो जाएगा और पाकिस्तान की फिजाओं में परचम अगर लहराएगा तो काली कमली वाले का लहराएगा। हजरात गिरामी कदर क्या आप इस काम के लिए अपनी खिदमत को पेश करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह इंदान वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से हर आज़माइश से हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह सादत वाली ज़िंदगी और हातमा बिल खैर फरमा। अल्लाह तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जितने शरंगेज़ ख्वाहिशात दिल में मौजूद हैं उनसे रिहाई नसीब फरमा। नीयतों की कजियाँ अमाल के खोट को दूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।